भारत के साथ साथ 15 अगस्त को ये भी देश हुए थे आजाद। और अमेरिका के झंडे में 50 सितारे ही क्यों होते हैं? हमारे देश के 3 नाम कैसे हुए? और बुर्ज खलीफा पर अपने एडवर्टाइजमेंट को चलाने के लिए कितने रुपए लगते हैं? जानेंगे सारे सवालों के जवाब, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बुर्ज खलीफा पर एडवर्टाइजमेंट के कितने पैसे लगते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? नहीं तो ये सुनिए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा पर एडवर्टाइजमेंट देने के लिए आपको मंडे से फ्राइडे तक रात 8 बजे के बाद सिर्फ 3 मिनट के लिए 50 लाख देने होंगे, जबकि सैटरडे और संडे को रात 8 बजे के बाद 3 मिनट के ऐड के लिए आपको 70 लाख देने होंगे। कितना अजीब है ये। इतने में तो एक क्या 3-4 फॉर्च्यूनर आ जाए। राजस्थान के पाली जिले में जाडन नामक गांव में एक ओम आकृति का यानी ओम शेप का मंदिर है। अगर हो सके तो जरूर जाके आना दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका के फ्लैग में 50 सितारे ही क्यों होते हैं? उसमें ज्यादा क्यों नहीं? दरअसल 1912 से 1959 तक स्टार की संख्या 13 ही थी। कुछ साल बाद 13 से बढ़कर 48 हो गई और 1960 तक सितारों की संख्या 50 हो गई। अभी कुल 50 सितारे हैं जो अमेरिका के राज्य को अंकित करते हैं। अभी अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, इसलिए सितारों की संख्या 50 है। मोबाइल का फुल फॉर्म मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी होता है। क्या इससे पहले ये आपको मालूम था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको पता है कि गोवा में 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? यहाँ 15 अगस्त को नॉर्मली पूरे इंडिया जैसे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन 19 सितंबर को फिर से इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्योंकि इंडिया के बाद गोवा तुरंत आजाद नहीं हुआ था। वो तब भी गुलाम था, बाद में इंडिया ने उसे आजाद किया था। क्या आपको पता है अगर इंसानी दिमाग से एमिगडाला नाम का हिस्सा निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमिगडाला नाम का हिस्सा ही मानव मन से डर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। 15 अगस्त के दिन भारत के अलावा 3 और देशों का भी स्वतंत्र दिवस होता है। पहला, जापान से दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। दूसरा, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को। और तीसरा, फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। इंडियन सीरियल एक्ट 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी मांगकर पी सकते हैं और उस होटल का वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं। होटल छोटा हो या 5 स्टार हो, वे आपको रोक नहीं सकते। अगर होटल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पीने से या वॉशरूम यूज करने से रोकता है तो आप उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। आपकी शिकायत से उस होटल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। जापान में 4थी मंजिल नहीं होती, यहाँ 3री मंजिल के बाद 5वीं मंजिल आती है। यहाँ 4 शब्द का प्रयोग नहीं करते क्योंकि इसे लोग अशुभ मानते हैं। कितना अजीब फैक्ट है ये। हमारे देश के आखिर 3 नाम कैसे हुए? क्या आपने कभी ये सोचा है? दरअसल पहला, भारत, यह नाम पौराणिक राजा भरत से लिया गया है। इनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। दूसरा, हिंदुस्तान तब पड़ा जब व्यापार के लिए ईरान भारत आए, तब भारत को सिंधु नाम से जाना जाता था, लेकिन ईरानियों को सिंधु शब्द उच्चारण करने में तकलीफ होती थी। वो सिंधु को हिंदू कहने लगे। कुछ समय बाद हिंदुस्तान में परिवर्तन हो गया और देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और तीसरा, इंडिया नाम तब पड़ा जब सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना जाता था और सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। और तो और इंडिया का नाम विश्व स्तर पर अंग्रेज शासन के द्वारा सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था, जो कि आज भी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।